नमस्कार स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे फोर्थ चैप्टर और चैप्टर का नाम है सोशल जस्टिस। सोशल मीन्स समाज, सामाजिक, और जस्टिस मीन्स न्याय। वैसे तो देखो, न्याय की भी परिभाषा आप वैसे ही मानोगे जैसे आप फ्रीडम की या लिबर्टी की मान रहे थे कि फ्रीडम का मतलब आज़ादी होती है और इक्वालिटी का मतलब समानता होती है। लेकिन आपने गहराई से जाना कि फ्रीडम का मतलब सिर्फ आज़ादी नहीं होती, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। इसी तरह इक्वालिटी भी बहुत तरह की होती है। इसी तरह देखने में तो सोशल जस्टिस भी एक सिंपल सा वर्ड लगता है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस की दृष्टि से हम एक्सपेरिमेंट करें इसका, तो ये भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्रों को छूता है जिसे हम मतलब सोच नहीं पाते। तो सोशल जस्टिस का मतलब क्या है? सबसे पहले हमें जस्टिस का मीनिंग पता होना चाहिए कि जस्टिस होता क्या है। सिंपल सा वर्ड है, न्याय होना चाहिए। लेकिन न्याय क्या है? सबसे पहले तो न्याय क्या है? न्याय की बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी परिभाषाएं दी। अगर आप बता सकते, क्लास में होते तो शायद हर बच्चा अलग अलग से बताता कि जस्टिस मीन्स हक प्राप्त करना होता है, राइट्स प्राप्त करना होता है, इस तरह की परिभाषाएं आती। लेकिन सबसे पहले हम जब इस शब्द का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जस का मतलब, जस एक शब्द आया है ग्रीक वर्ड से। तो ग्रीक जो पॉलिटिकल थिंकर है, आपको पता है दो पॉलिटिकल थिंकर का नाम मैंने आपको बताया था, अरिस्टोटल एंड प्लेटो और अरिस्टोटल। प्लेटो इसके गुरु थे, तो हम पहले इसका नाम लिख लेते हैं, प्लेटो एंड अरिस्टोटल। एक पूरी की पूरी किताब जो है प्लेटो की न्याय के ऊपर है, रिपब्लिक, और ये बताया है कि न्याय क्या है। इससे भी पहले इनके जो गुरु थे प्लेटो, सोक्रेट्स जिसे बोलते हैं, इन्होंने न्याय के लिए एक मेथड अपनाया था, डायलेक्टिकल विधि। डायलेक्टिकल मेथड का मतलब होता है कि हम वाद विवाद से न्याय की परिभाषा को जानें कि न्याय होता क्या है। मान लो किसी ने कहा कि न्याय का मतलब होता है जो उसकी चीज़ है उसे देना। अब उसकी चीज़ हो सकता है वो डाके मार कर मतलब, या उसने बेईमानी से संग्रह की हो, ठीक है, हक देना, अधिकार देना, राइट्स देना। लेकिन हो सकता है वो जो राइट हम दें वो समाज के लिए बहुत हानिकारक हो, ठीक है। तो इस तरह से वाद विवाद करके, डिबेट से जो न्याय का कॉन्सेप्ट आया सामने, वो सोक्रेट ने न्याय माना। और उसी पद्धति को अपनाते हुए, द्वंद्वात्मक विधि को अपनाते हुए, डायलेक्टिकल बता दिया ना मैंने, डिबेट के द्वारा किसी भी सत्य की खोज करना, ठीक है ना। जैसे आप कुछ बात कहते हो, उसके ऊपर दूसरे कुछ कहते हैं, तीसरा कुछ कहता है, तो इस तरह से एक निष्कर्ष निकलता है, सच्चाई सामने आती है, ट्रुथ, वो न्याय है, जो सच बात होती है। तो प्लेटो ने ये कहा कि न्याय क्या है। प्लेटो के अनुसार न्याय है जो आप में गुण है, जो आप में कैपेसिटी है, जो आप में योग्यता है, या जो आप में जन्मजात गुण है, उसके अनुसार आप काम करें समाज का। मतलब स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क, मतलब आप जो काम जानते हैं बाय बर्थ, या आप में कोई खूबी है, उसके अनुसार आप अपना काम कीजिए अपने क्षेत्र में, और दूसरों के मामले में इंटरफेयर ना करें। अगर हर समाज का व्यक्ति इस तरह से काम करता है, अपना जो गुण है उसके अनुसार काम करता है, और दूसरों के मामले में इंटरफेयर नहीं करता, वह न्याय है। अरस्तु ने कहा कि न्याय स्थापित करने के लिए ज़रूरी है कि हर व्यक्ति में गुण होना चाहिए। उन्होंने 3 गुण माने व्यक्ति में। उन्होंने कहा एक में तो विवेक होता है, रीजन, तर्क। एक गुण होता है ब्रेवरी, साहस। और तीसरा गुण होता है एप्टीट्यूड।
ये कहता है कि इंसानों में 3 तरह के गुण होते हैं। जिस व्यक्ति में रीज़न मतलब तर्क होता है, तर्क का मतलब जिसे अच्छे और बुरे का ज्ञान है, जो ये सोच सकता है, जिसमें ये योग्यता होती है कि ये काम सही है और ये गलत है, मतलब वो सत्य और असत्य को पहचानने वाला है, जो इसमें भेद कर सकता है, वो राजा बनता है, वो फिलोसफर बनता है, फिलोसफर किंग, जो एक थ्योरी मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताई थी। ब्रेवरी, जो बहादुर लोग हैं वो सैनिक बनते हैं, ये सैनिकों का गुण है। और तीसरा एप्टीट्यूड, जिसमें तृष्णा होती है, जो ज़्यादा लालच, पैसा कमाने का लालच रखते हैं, वो उसमें वो वेश्या बनते हैं या वे व्यापारी वगैरह बनते हैं। रीज़न, दिमाग में बुद्धि का काम है। ब्रेवरी, बाजुओं का काम है, ब्रेवरी जो है बाजुओं में निवास करती है। और एप्टीट्यूड है, पेट में निवास करती है। अगर ये तीनों व्यक्ति जिसमें गुण है, ये अपने अनुसार, बुद्धि के अनुसार, ब्रेवरी के अनुसार, एप्टीट्यूड के अनुसार काम करते हुए एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप ना करें, तो वो एक ऐसी सोसाइटी स्थापित होगी जो न्यायपूर्वक होगी। ठीक है ना। तो स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क है। लेकिन अरिस्टोटल इस तरह की बातें नहीं मानता, क्योंकि इसमें बहुत सारी गड़बड़ है इस थ्योरी में। ज़रूरी नहीं है कि प्लेटो ने कह दिया वो सही हो गया। ज़रूरी नहीं है एक व्यक्ति में ब्रेवरी हो और उसमें बुद्धि ना हो, और जिसमें बुद्धि हो उसमें ब्रेवरी ना हो, और जिसमें बुद्धि हो उसमें तृष्णा ना हो। ये कभी नहीं हो सकता। कैसे, कौन छांटेगा इन गुण की ये गुण हैं? उन्होंने तो एजुकेशन की व्यवस्था भी की कि इस तरह से एजुकेशन होनी चाहिए। जो फिलोसफर किंग है उनको 35 साल तक एजुकेशन मिलनी चाहिए। जियोमेट्री की, मैथ की, बायोलॉजी की। जो ब्रेवरी वाले व्यक्ति हैं, जो साहसी व्यक्ति हैं, उनको 22-23 साल तक फिजिकल एजुकेशन देनी चाहिए, मेंटल एजुकेशन देनी चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने पूरा एक सिस्टेमेटिक ढंग से न्याय को स्थापित करने की परिभाषा दी। इससे पहले भी हम 2-4 एक ग्लोकोन था, एक सोफिस्टिकेटेड था, उसके अनुसार जो न्याय की स्थापना कि बहुत सारे बंदों ने, स्पार्टा का न्याय क्या कहता है, मतलब ये ग्रीक सिटी थे और छोटे छोटे थे, उनमें न्याय की अवधारणा अलग अलग थी। तो हम वो पढ़ेंगे जो प्लेटो के समकालीन थे। उसके बाद अरिस्टोटल ने क्या कहा? अरिस्टोटल ने कहा न्याय क्या होता है। अरिस्टोटल के अनुसार न्याय जो है समानता को स्थापित करना है। वितरणात्मक न्याय बोला, मतलब जो जिस चीज़ के कैपेबल है वो उसको मिलनी चाहिए, मतलब जो जिस चीज़ के योग्य है उस योग्यता के अनुसार चीज़ों को उसको मिले तो वो न्याय है। जैसे कोई डॉक्टर है, डॉक्टरी की पोस्ट उसे मिले तो वो न्याय है। और अगर वो इस तरह से न्याय कोई समाज स्थापित नहीं करता तो वो जो है उसमें क्रांतियाँ होती है, असमानता होती हैं। इसलिए एक जस्टिएबल सोसाइटी को स्थापित करने के लिए जो करने योग्य व्यक्ति है, जो योग्य व्यक्ति है, उसमें वो बंटवारा सही ढंग से होना चाहिए। जॉन रॉल्स एक बड़ा नाम आएगा इस क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में। जॉन रॉल्स, ये अभी के वो हैं 1921 से 2000 शायद 3 तक हैं। इन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं। और इसके बारे में आप आधुनिक कॉन्सेप्ट न्याय का पढ़ोगे कि न्याय क्या है। इनके अनुसार न्याय क्या है? न्याय है डिस्ट्रीब्यूटिव न्याय। इसका मतलब ये है, अगर राज्य इस बारे में सक्षम है कि वो गरीब व्यक्तियों की हेल्प कर सके तो कर देनी चाहिए। क्योंकि ये ऐसे देशों के विद्वान थे भाई, अमेरिका के, जहाँ जो सोशल काम सरकार करती है, हमारे यहाँ तो बड़ी स्कीमें चला रखी गरीबों के लिए, लेकिन वहाँ इस चीज़ों का विरोध किया जाता है। वो कहते हैं कि गरीब व्यक्ति है तो वो अपनी अयोग्यता के कारण है, योग्य व्यक्तियों पर उसका बोझ नहीं डालो आप।
मतलब आप अयोग्य व्यक्तियों पे तो टैक्स लगा देते हो और अयोग्य व्यक्तियों को बांट देते हो। पुअर की मदद नहीं करनी चाहिए। अमेरिका जैसे देशों में ये फिलॉसफी है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं सोशल जस्टिस क्या है। कुछ इसकी परिभाषाएं आएंगी, 2-4 आप परिभाषाएं, 1-2 परिभाषाएं जरूर याद कर लिया करो, किसी भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मीनिंग डेफिनेशन में आता है। तो द वर्ड जस्टिस इज बेफेलिंग नॉट बिकॉज ऑफ व्हाट इट इंक्लूड व्हाट इट इज एक्सक्लूड। मतलब वर्ड जस्टिस से आप समझ सकते हो कि इसमें क्या शामिल नहीं है। इससे नहीं समझ सकोगे कि इसमें क्या क्या शामिल है, इसमें समझ सकोगे कि आप क्या शामिल नहीं है, आप किस चीज़ को न्याय नहीं मानते। फॉर डिफरेंट पीपल इट हैज़ डिफरेंट कंटेंशन, मतलब भिन्न भिन्न लोग इसे भिन्न भिन्न मानते हैं। एक लीगल एक्सपर्ट जैसे वकील वगैरह वो कहेंगे कि जो जजमेंट होती है जज के द्वारा, जुडिशरी के द्वारा और कानून के अनुसार होती है, वो न्याय है। ठीक है, जैसे आजकल जुडिशियल सिस्टम है, उसमें कोई भी जज न्याय करता है, फैसला सुनाता है, तो एक लीगल एक्सपर्ट के अनुसार न्याय वो है। एक रिलीजियस एक्सपर्ट जैसे कहते हैं ना, धर्म का जो होते हैं संत वगैरह, वो ये कहते हैं कि कर्मों का फल है, भगवान का न्याय है, किस्मत का लेखा है, इस तरह से। तो रिलीजियस एक्सपर्ट वुड कॉल इट ए सेट ऑफ मोरल एंड वैल्यूज, नैतिकता पर आधारित न्याय को न्याय मानता है। ए पुअर मैन, ए गरीब आदमी, वुड रिगार्ड इट एज एबोलिशन ऑफ पॉवर्टी। गरीब आदमी के लिए कब न्याय होगा? जब सरकार उसके लिए पॉवर्टी खत्म हो जाएगी। गरीब के लिए तो वही है ना। द वेल नोन राइटर सिलेफस, भाई सिफेलस जो है था, सिफेलस है, मैंने सॉरी और नाम बोल दिया। सिफेलस ये प्लेटो का समकालीन था। ठीक है, सिफेलस के अनुसार हैज डिस्क्राइब जस्टिस एज कीपिंग वन वर्ड्स, अपने वचन का पक्का होना ही न्याय है। देखो अलग अलग लोगों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है। और उसके बाद लाइकवाइज पोलीमार्कस ने क्या कहा है? रोड दैट जस्टिस मीन्स हेल्पिंग ए फ्रेंड एंड हार्मिंग द एनिमी। मित्र की सहायता करो, दुश्मन को हानि पहुंचा दो, यही न्याय है। थर्मिकेस जो पोलीमार्कस का बेटा था, थर्मिमार्कस, जो जस्टिस मेंट विल नॉट बी स्ट्रोंगर टू इम्प्रूव द वीकर। उन्होंने कहा कि ये वीकर्स का हथियार है, कमज़ोरों को न्याय की ज़रूरत पड़ती है, शक्तिशालियों के लिए नहीं। ग्लूकोन डिफाइन जस्टिस, वो कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ वीक, गरीबों की को प्रोटेक्ट करना ही न्याय है। टू द वीकर जस्टिस वुड इंक्लूड एडिक्वेट वेज, एक गरीब आदमी के लिए वीकर सेक्शन उसका मतलब है कि मुझे जितना मैं काम करूँ उसके अनुसार मुझे वेतन मिले। फॉर ए सबटर्न जस्टिस वुड मीन्स एब्सेंस ऑफ आउटरेज वेजेस अगेंस्ट हिम। एंड टू द फेमिनिस्ट, एक फेमिनिस्ट होते हैं जो महिलाओं और पुरुषों के अधिकारों को समान समझते हैं। फेमिनिस्ट का मतलब कभी ये मत लिखना कि जो अधिकारों को बराबर औरतों के अधिकार का समर्थन करते हैं, नहीं। फेमिनिस्ट ये चाहते हैं कि जो मैन और वोमेन हैं उनको बराबर का अधिकार मिले, और जो मस्कुलिटीज़ है, मस्कुलिटी रिप्रेशन का मतलब होता है पुरुषों की जो अत्याचार हैं औरतों पर, वो ख़त्म होने चाहिए। द लिस्ट एंडलेस, और इस तरह से ये लिस्ट एंडलेस है, पता नहीं कौन कौन इसके बारे में क्या क्या कहते हैं। That it can be said that the meaning of justice depend on the circumstances prevailing in the society at a particular point of the time। मतलब सोसाइटी की नीड, सोसाइटी की इन्वायरमेंट, सर्कमस्टांसिस पे डिपेंड करता है। जैसे किसी को आदमी को मार देना अन्याय होता है, कहते हैं ना पाप भरेगा, लेकिन जब किसी आदमी की जान अपने प्रोटेक्शन के लिए ली जाती है या बहुत सारे लोगों को बचाने के लिए ली जाती है, तो वो न्याय हो जाता है। अब कोई भी व्यक्ति ये कह सकता है मैं किसी भी स्थिति में किसी भी व्यक्ति की हत्या नहीं करूँगा। आप में से बहुत सारे ऐसे हैं कि मैं किसी भी परिस्थिति में किसी की हत्या नहीं करूँगा। किसी की हत्या करना अन्याय है, पाप है। लेकिन हो सकता है कि आपको एक ऐसे व्यक्ति का पता चले जो
विस्फोटक सामग्री लिए हुए घूम रहा है और कई व्यक्तियों को मार सकता है, और आपके पास एक ही ऑप्शन है उसके पास से उसको मार देना, तो ऐसे में क्या है, सोसाइटी को बचाने के लिए हत्या भी करनी पड़ती है। तो यहाँ न्याय का सिस्टम जो है वो ख़त्म हो जाता है। अब जैसे महाभारत का युद्ध हुआ, कोई कहता है कि न्याय के लिए युद्ध हुआ, उनको राज्य नहीं मिला था, लेकिन देखा जाए तो महाभारत बदले थे आपसी। भीष्म से बदला शिखंडी ले रहा था, द्रुपद अपना बदला द्रोणाचार्य से ले रहा था, ठीक है ना। तो ये बदले थे, आपसी बदले थे ये। न्याय की इंटरप्रिटेशन समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है भाई। द वर्ड जस्टिस ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, ये लैटिन वर्ड से निकला है, मैंने शायद ग्रीक बता दिया था लेकिन ये लैटिन वर्ड से निकला है। एक बात आपने देखी होगी कि लैटिन और यूनानी वर्ड ही क्यों लिए जाते हैं बेटा, ये जो है ये इसका कारण ये है कि बहुत सारी भाषाएं, जो ये दोनों भाषाएं हैं, ये एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। एक्सटिंक्ट का मतलब ये ख़त्म हो चुकी है, अब इनमें नया शामिल नहीं होता कुछ भी। इंग्लिश है जो हर रोज़ बदल रही है, इसलिए स्टेबिलिटी देने के लिए इन वर्ड्स, इन्हीं भाषाओं के वर्ड का प्रयोग किया जाता है ताकि इनके मीनिंग बदले ना। तो लैटिन वर्ड से निकला है, लिंक्ड विद द लैटिन वर्ड जंगर, जंगर शब्द से निकला है, विच मीन्स ए बॉन्ड, जिसका मतलब होता है एक बंधन। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर बार्कर के अनुसार जस्टिस मीन्स समथिंग दैट इज फिटिंग एंड इज देयरफॉर इज बाइंडिंग। अकॉर्डिंग टू बार्कर के अनुसार अलग मीनिंग है, मतलब आपको जो भी पसंद आए इनमें से आप परिभाषाएं कर लेना। इटमोलॉजिकल वर्ड का मतलब होता है शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ का मतलब होता है द आइडिया ऑफ वैलिड कस्टम टू विच एनी सिटीजन कैन अपील, ऑन विच इट इज रिकॉग्नाइज्ड एंड कैन बी इन्फोर्स्ड बाय ह्यूमन अथॉरिटी, ठीक है। उसके बाद सम डेफिनेशन गिवन बाय द थिंकर्स, जैसे सी ई मेरियम के अनुसार, चार्ल्स ई मेरियम, ये भी आधुनिक काल के ही हैं, राइटर हैं, अमेरिका के थे। जस्टिस कंसिस्ट इज ए सिस्टम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोसीजर्स थ्रू विच ईच इज अकॉर्डेड व्हाट इज एग्रीड अपॉन एज फेयर। मतलब जस्टिस का मतलब होता है ऐसी प्रोसीजर्स जिसको सब कोई, हर कोई समझे, जिस पर हर कोई एग्रीड हो जाए, जो निष्पक्ष हो। देखो अमेरिका में प्रोसीजरल न्याय है, प्रोसीजरल का मतलब होता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। बीन्स एंड पीटर, ये भी आप आगे पढ़ोगे, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और जो है जस्टिस, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर बाय लॉ, ये दोनों ही एक अमेरिका और एक इंग्लैंड के कॉन्सेप्ट है, जिसे हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये भी। बैन एंड पीटर्स के अनुसार टू एक्ट जस्टिसली देन टू ट्रीट ऑल मैन अलाइक एक्सेप्ट वेयर देयर एन रेलिवेंट डिफरेंस बिटवीन देम। मतलब न्याय के अनुसार व्यवहार करना, लेकिन डिफरेंट करना, मतलब एक तरह से व्यवहार नहीं कर सकते हम, डिफरेंट परिस्थितियों में डिफरेंट व्यवहार करना पड़ता है। डी रफेल के अनुसार जस्टिस प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द इंडिविजुअल एज वेल एज द ऑर्डर द सोसाइटी। जस्टिस जो है वो एक व्यक्ति के अधिकारों को तो प्रोटेक्ट करता है, साथ में सोशल लाइफ को भी बनाए रखता है, ओके। मतलब अन्याय ऐसा होना चाहिए जो न केवल इंडिविजुअल एक व्यक्ति के लिए हो, बल्कि सारी सोसाइटी के लिए ही न्यायपूर्ण हो। उसके बाद है इवैल्यूएशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। जस्टिस का मीनिंग, मतलब किस ने कहा है, क्या क्या किस बारे में, मतलब डेवलप करते हैं हम इस कॉन्सेप्ट को, मतलब इसका ब्रॉड कॉन्सेप्ट देखते हैं। इंडियन कॉन्सेप्ट क्या कहता है जस्टिस के अनुसार। भाई इंडिया के जो हिंदू ग्रंथ हैं उनमें हमारी न्याय के लिए एक आती है मनुस्मृति। बड़े हो तो ज़रूर ये किताबें पढ़ना, न्याय के लिए है, समाज में किसको मृत्युदंड दिया जाना चाहिए, किसको किस तरह की सज़ा जानी चाहिए। एक याज्ञवल्क्य और एक नारद समिति, ये 3 स्मृतियां हैं जिसमें न्याय के बारे में लिखा हुआ है। एक बुक है कौटिल्य की अर्थशास्त्र। कौटिल्य आप जानते हो विष्णुगुप्त, जिसको चंद्रगुप्त
जिसने चंद्रगुप्त को राजा बनाया, कौटिल्य, उसने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र। उसमें भी विस्तार से लिखा हुआ कि राजा को क्या करना चाहिए, कितना टैक्स लेना चाहिए, क्या है। तो ये इंडियन कॉन्सेप्ट है। The ancient thinker like Manu and Kautilya propagate the Indian concept of justice. According to them, justice existed in the rule of law. उनके अनुसार, कानून के अनुसार न्याय स्थापित होना चाहिए। मनु, देखो हमारा जो न्याय था वो कभी भी लेटर में फॉलो नहीं किया गया। लेटर मैंने शाब्दिक अर्थ कभी नहीं लगाया गया। मैं अभी आपको बात कर रही थी ना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। जो इंग्लैंड में एक बार जो पार्लियामेंट कानून बना देती है उसको कोई भी बदल नहीं सकता। सिर्फ जो जुडिशरी है उसको ये देखने का अधिकार है कि क्या ये संसद की स्थापित विधि द्वारा जो प्रोसीजर लिख रखा है उसके अनुसार बने कि नहीं। मतलब वो एक्ट पास करने के लिए 50% +1 लोग थे या नहीं थे, मतलब ये देखा जाता है। ये नहीं देखा जाता कि इसमें लिखा हुआ क्या है। अमेरिका में ये कॉन्सेप्ट है, इसमें ये देखा जाता है कि इसकी जो आत्मा है, स्पिरिट है, वो क्या कहती। मतलब एक व्यक्ति ने एक आदमी को मारा है तो परिस्थितियाँ क्या रही होगी। हमारे देश में दोनों तरह के हैं। कुछ धाराओं में जो ब्रिटेन का रूल ऑफ लॉ है वो चलता है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, और कुछ मामलों में ये अमेरिका वाला स्पिरिट वाला न्याय चलता है कि ये देखना कि उस टाइम की परिस्थितियाँ क्या थी। तो भारत के जो प्राचीन कानून है ना वो भी समय परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। जैसे शायद मैंने आपको दुर्योधन वाली जस्टिस की कहानी सुनाई थी कि जस्टिस क्या है। मनु हैज़ डिवाइडेड, अगर मैंने वो कहानी आपको नहीं बताई जिसमें युधिष्ठिर न्याय करता है ना, ब्राह्मण को सजा देता है ज़्यादा क्योंकि वो पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी, सब कुछ पता होने के बावजूद भी वो किसी व्यक्ति की हत्या करता है। शूद्र को कम मिलता है क्योंकि वो अज्ञानी है। तो हमारा देश का संविधान जो पुराने हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं वो भी सिचुएशन के हिसाब से ही न्याय प्रदान करते थे। जैसे अरब देशों में आप न्याय का मीनिंग बहुत ही सख्त है। जो हमारे देश में मुस्लिम लेके आए, अंग भंग कर देना, मतलब आँख के बदले आँख, शरीर के अंग के बदले अंग, टांग के बदले टांग, मतलब बहुत ही रूढ़ किस्म का न्याय। जैसे अभी एक अमीनिया नाम का केस था, बड़ा ही प्रसिद्ध था सऊदी अरेबिया में। एक लड़की थी अमीनिया नाम की, उसके ऊपर तेजाब फेंक दी थी किसी आदमी ने और उसकी आंखें चली गई थी। तो उस देश का कानून ये कहता है कि आप अगर किसी की आंखें चली गई है किसी पर तेजाब फेंकने से, तो उस व्यक्ति को अधिकार होता है कि वो भी न्याय की डिमांड कर सके राज्य से कि इसको यही सज़ा देनी चाहिए। हमारे देश में ऐसी डिमांड नहीं होती है। हमारे यहाँ जज ये देखते हैं कि क्या न्याय करना है कानून के हिसाब से। वो जो पीड़ित व्यक्ति वो ये नहीं बताता जज को कि उनको क्या न्याय दिया जाना चाहिए। लेकिन वहाँ शरीयत रूल है, बहुत प्राचीन रूल है, तो वो वहाँ क्या किया गया कि आंखों के बदले आंखें ही चाहिए। और जैसे ही उसने भी डिमांड की कि उस औरत ने भी कि इसकी भी, मेरी जैसे आंखें चली गई तेजाब से तो मैं इसकी भी आंखें चली जानी चाहिए। लेकिन जैसे उसको आँखों में डालने लगे तो उसको एकदम ध्यान आया कि नहीं, इसको माफ़ कर दिया जाना चाहिए। और हमारे यहाँ माफ़ करने की भी इजाज़त नहीं है। माफ़ कर सकता है सिर्फ राष्ट्रपति। अगर पीड़ित व्यक्ति से कहें कि आप माफ़ कर दीजिए, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि हमारा कानून नहीं मानता। ठीक है, तो हमारे देश में कानून का ये तरीका रहा है। प्राचीन काल में हिंदू कानून लागू होते थे, फिर मिडविल में मुस्लिम्स आ गए, वो अपना कानून लेके आए, और जो अंग्रेज़ आए फिर उन्होंने अपना कानून स्थापित किया। तो हमारे देश में मतलब कानून की परिभाषा बदलती रही है। मनु हैड डिवाइडेड द लॉ इनटू सिविल एंड क्रिमिनल मैटर। दो तरह के मैटर होते हैं, एक क्रिमिनल होता है जिसमें अपराध होते हैं, और एक सिविल होता है दीवानी जिसे बोलते हैं, फैमिली से रिलेटेड, धन से रिलेटेड मामले होते हैं। तो कौटिल्य हैड ओपाइंड दैट ओनली स्टेट कुड प्रोवाइड फेयर एंड इम्पार्शियल जस्टिस बेस्ड ऑन द लॉ। उनके अनुसार राज्य ही न्याय प्रदान कर सकता है, पीड़ित नहीं। जस्टिस देयरफॉर एग्जिस्ट इन इंडिया मच बिफोर इट डेवलप इन द वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। हमारे यहाँ न्याय
वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स से भी पहले से ही डेवलप है। मतलब हमारे यहाँ न्याय की परिभाषा जो है या न्याय के ऊपर जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी डेवलप था। आपने भी देखा होगा राम राज्य में न्याय कैसे होते थे कि एक कुम्हार के कहने के बावजूद पब्लिक की रानी को बाहर निकाल दिया। मतलब इस तरह से न्याय की परिभाषा बड़ी अच्छी थी, न्याय बड़े अच्छे होते थे। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, वेस्टर्न के अनुसार न्याय क्या है। अब इसमें आप प्लेटो के बारे में पढ़ा गए। प्लेटो जो है यूनान के ही थे, ग्रीक से उसमें रहते थे। तो उन्होंने एक बुक लिखी है रिपब्लिक, इसके बारे में मैंने बता दिया। और उसके अनुसार न्याय क्या है, न्याय वही है कि आप जिस काम के योग्य हैं वो करना चाहिए। उसके अनुसार प्लेटो सेज जस्टिस इज रेमेडी फॉर सेविंग द सोसाइटी अगेंस्ट इविल नेमली इग्नोरेंस। जस्टिस का मतलब सोसाइटी को अज्ञानता से बचाना एंड पॉलिटिकली सेल्फिशनेस, और जो राजनीतिक स्वार्थ है उससे बचाना। प्लेटो के अनुसार ए मैन शुड डू हिज वर्क इन द स्टेशन ऑफ लाइफ टू वर्क ही वाज कॉल्ड बाय हिज कैपेसिटी। वो काम करना सोसाइटी के लिए जो उसकी योग्यता के अनुसार सही है। प्लेटो डिवाइडेड हिज जस्टिस इनटू 3 फंक्शन ऑफ द सोसाइटी। उन्होंने 3 काम बताए हैं, बुद्धि का काम, करेज ब्रेवरी का काम और एप्टीट्यूड का काम। प्लेटो के अनुसार देयर आर 3 क्लास इन द सोसाइटी। 3 क्लास होती है सोसाइटी में। भाई आज के इस जटिल समाज में 3 सोसाइटी नहीं, पता नहीं 3000 तरह की सोसाइटी रहती हैं। इन्होंने बताया कि एक तो रूलर होते हैं, शायद उस टाइम होते क्योंकि सिटी स्टेट जिसकी जनसंख्या एक गांव जितनी होती थी, 5040 कहा है इन्होंने जनसंख्या भी प्लेटो ने। योद्धा होते हैं, वॉरियर जो लड़ते हैं, और फार्मर होते हैं या कुछ जो कारीगर वगैरह का काम करते हैं, उनको तो वो सिटीजन ही नहीं मानते थे। द कॉल ऑफ जस्टिस रिक्वायर दैट ईच ऑफ दिस क्लास शुड परफॉर्म इट्स ओन फंक्शन विदाउट इंटरफेयरिंग इन द फंक्शन ऑफ अदर। और उन्होंने कहा कि ये तीनों वर्ग है अपने अपने काम करें, अपनी अपनी ड्यूटी परफॉर्म करें, दूसरों के मामलों में इंटरफेयर ना करें। रूलर का काम है बुद्धिमत्ता का, और जो किसान है जो सैनिक हैं वो ब्रेवरी का काम करते हैं और एप्टीट्यूड का काम करते हैं जो फार्मर होते हैं। ये देखो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्लेटो के अनुसार जस्टिस इज नथिंग एक्सेप्ट दैट वेरियस सैंक्शन ऑफ द सोसाइटी शुड डू इज वर्क फॉर विच दे आर बेस्ट सूटेड एंड शुड नॉट इंडल इन द अदर अफेयर। वो काम करें जिसके मामले में वो सही है और दूसरों के मामले में हस्तक्षेप ना करें। उससे क्या होगा, समाज में हार्मनी होगी, हार्मनी होगी तो एक दूसरे से क्राइसिस नहीं होंगे, क्राइसिस नहीं होंगे तो झगड़े नहीं होंगे, और इस तरह से क्या होगा, जस्टिस फैलेगा। गुड ऑफ ऑल, एक ऐसी सोसाइटी जिसमें जो सब सुखी हों, सारे मिलकर रहें। अरिस्टोटल क्या कहता है, अरिस्टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ जियोमेट्रिक जस्टिस। अब ये समझ लेते हैं, क्योंकि जो अरिस्टोटल, अगर आप बायोलॉजी पढ़ोगे तो वो भी फादर ऑफ बायोलॉजी है, रेखा गणित पढ़ोगे तो फादर ऑफ जियोमेट्रिक वो भी अरिस्टोटल है। मतलब बहुत सारे चीज़ों का ज्ञान था इसको। जियोमेट्री को तो ये इतना पवित्र मानते थे कि राजा के लिए इसको जानना जरूरी है। अरिस्टोटल आइडेंटिफाई जस्टिस विद द प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी। प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी का मतलब होता है जो जिस चीज़ के काबिल है उसको वो मिलनी चाहिए। इक्वालिटी दैट ए मैन राइट एंड अवार्ड मस्ट कोरस्पोंडेंट टू हिज वर्थ एंड हिज कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। जो उसकी कीमत है और जितना वो सोसाइटी को पे करता है उसको भी उतना ही इनाम मिलना चाहिए, ये न्याय है। द फ्लूट शुड बी डिस्ट्रीब्यूट ओनली अमंग दोज हु हैव टू एबिलिटी टू प्ले द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। कितनी अच्छी बात कही है इन्होंने कि बांसुरी सिर्फ उनको दी जानी चाहिए जो उसको बजा सके। समझ में आई बात? मतलब उसकी कैपेसिटी है, जितनी वो कैपेसिटी है वही बजा सकता है। अगर फ्लूट जिसके पास बजानी नहीं आती वैसे ही रख ली तो वो बेकार चीज़ है, ऐसे होनी नहीं चाहिए। इसका मतलब इनडायरेक्टली आप समझ लो, एक लैंड है किसी के पास, अगर वो ज़मीन पर खेती ही नहीं करता तो उसके पास लैंड नहीं होनी चाहिए। ओके। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, मॉडर्न कॉन्सेप्ट मैंने बताया था जॉन रोल्स वगैरह ने दी है। मॉडर्न राइटर गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव
जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, मतलब चीज़ों का सही तरीके से बंटवारा, बेस्ड ऑन द क्रिएशन ऑफ फेयरनेस, ताकि निष्पक्षता बनी रहे। इट वॉज नीडेड बाय द पीपल। द मॉडर्न वेलफेयर स्टेट मेड ए डिस्टिंक्शन बिटवीन बेसिक वांट्स और नीड, मतलब एक ऐसी सोसाइटी की स्थापना की मांग करते हैं भाई जहाँ बेसिक नीड तो सबकी ही पूरी, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति तो ना रहे जिसको रोटी कपड़ा मकान भी ना मिले, और इतना भी अमीर ना हो कि एक व्यक्ति सब कुछ हासिल करे बैठा हो, कई कई मकान हो। मतलब वस्तुओं का, गुड्स का फेयर बंटवारा होना चाहिए। रिच और पुअर का गैप ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर कोई गरीब है तो उस पर उसकी मदद की जानी चाहिए। जो अमीर है उस पर टैक्स वगैरह लगाकर उन्हें समाज में कंट्रीब्यूट करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। मतलब ऐसी सोसाइटी जहाँ बेसिक नीड तो सबकी पूरी हो सके। ठीक है। न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस गिव इक्वल शेयर टू ऑल। बेंथम, ये थोड़ी सी समझने की बात है, इसके लिए थोड़ा सा अच्छा टाइम चाहिएगा दोनों के लिए, न्यूमेरिकल के लिए वो कल करवाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी